स्टार्ट। वर्ष 1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सूचना का अधिकार देने का वायदा किया और वर्ष 1978 में इसके लिए प्रेस आयोग की स्थापना की गई, किंतु लोगों तक सूचना का अधिकार पहुंचाने की दिशा में सार्थक प्रयास वर्ष 1989 में बनी वीपी सिंह की सरकार ने किया। इसके बाद वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में लगभग सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून बनाने की बात की। वर्ष 1997 में इस संबंध में 2 विधेयक लागू लगाए गए, लेकिन ये दोनों विधेयक विधायी का रूप नहीं ले सके। दिसंबर 2002 में इससे संबंधित कानून पारित हुआ, किंतु इसमें इतनी खामियां थी कि इसे दोबारा तैयार करना पड़ा। अंततः 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार एक अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 13 अक्टूबर 2005 को इसे पूरे देश जम्मू कश्मीर को छोड़कर में लागू किया गया। आरटीआई के अनुसार ऐसी सूचना जिसे संसद एवं राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(h) के अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण या सार्वजनिक संस्थाओं से उनके पास उपलब्ध सूचनाएं मांग सकता है। लोक प्राधिकरण के दायरे में पंचायत से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय तक का क्षेत्र आता है, जबकि सार्वजनिक संस्था के अंतर्गत सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित सभी निजी इकाइयां आती हैं। सभी सार्वजनिक संस्थाओं में जनता द्वारा मांगी गई उनसे संबद्ध सूचनाएं प्रदान करने हेतु जन लोक सूचना अधिकार नियुक्त किए जाते हैं। इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उसी सार्वजनिक संस्था के वरिष्ठ जन सूचना अधिकारी के पास और अंततः राज्य अथवा केंद्रीय सूचना आयोग को अपील कर सकता है। आवेदनकर्ता अंग्रेजी, हिंदी या उस क्षेत्र की राजकीय भाषा में लिखा अपना आवेदन डाक द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से लोक प्राधिकारी के कार्यालय में भेज सकता है। आवेदनकर्ता को सूचना मांगने के लिए आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क 10 रुपये का मांग पत्र अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर आदि के रूप में लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम से भेजना होता है। शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखाधिकारी अथवा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को नकद भी किया जा सकता है। आवेदनकर्ता को सूचना प्रदान करने में आने वाली लागत के लिए अतिरिक्त शुल्क भी अदा करना पड़ सकता है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए यह प्रक्रिया निःशुल्क है, किंतु उन्हें इसके लिए आवेदन के साथ गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। जहां तक सूचना मांगने संबंध आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र की बात है, तो इसके लिए कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं है। आवेदन सादे कागज पर भेजा जा सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को सूचना देने से मना करता है या देर से अथवा गलत सूचनाएं देता है, तो
दोषी अधिकारी निजी तौर पर दंड का भागीदार होगा तथा उस पर दिन प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना लगेगा, जिसकी अधिकतम राशि रुपये 25,000 तक हो सकती है। इस कानून के दायरे में आने वाले सभी सार्वजनिक संस्थाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) क के तहत 17 श्रेणियों की सूचनाएं स्वतः प्रकाशित करनी होती है, पर इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं होने से सार्वजनिक संस्थाएं इस दायित्व के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार नहीं दिखती। सूचना के अधिकार से संबंधित इस कानून में कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देश के 22 संगठनों को इस अधिनियम से मुक्त रखा गया है। इनमें से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, खुफिया ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, प्रवर्तन निदेशालय आदि प्रमुख हैं। सरकारी अधिकारी की ओर से फाइल पर लिखी गई नोटिंग देखना भी इस कानून के तहत संभव है। अपराध रोकने या कानून व्यवस्था लागू करने का मामला हो तो अधिकारी जानकारी को छुपा भी सकते हैं। इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि वह जानकारी नहीं दी जाएगी जो किसी भी निजता भंग हो। भारत सरकार द्वारा इस कानून के लिए किए जाने से पूर्व ही देश के कुछ राज्यों में इसे सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया था। सर्वप्रथम कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2000 में इसे अपने राज्य में लागू किया। फिर क्रमशः गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा सरकार द्वारा इसे अपने राज्यों में लागू किया गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सूचना का अधिकार कानून लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अधिनियम को स्थायी रूप देने में अन्ना हजारे के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वर्ष 2000 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में किए गए आंदोलन के कारण महाराष्ट्र सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन करना पड़ा था। यह अधिनियम आगे चलकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का आधार दस्तावेज बन गया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। हजारे ने 9 अगस्त 2006 को आलंदी में सरकारी अधिकारियों के सीमा क्षेत्र से फाइल टिप्पण को मुक्त करने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। परिणामतः 20 जुलाई 2006 को उनकी मांगे मानने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के इस दौर में जब निजी क्षेत्र की कंपनियों, उद्यमों एवं संस्थाओं की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, ऐसे में इनसे संबंधित सूचनाओं का इस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होना निश्चय ही इस कानून की एक बड़ी कमी है, क्योंकि देश एवं समाज के विकास में आज निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इस कानून की एक और बड़ी कमी यह है कि इसमें कुछ क्षेत्रों से संबंधित सूचनाओं को भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों तथा
विदेशी संबंधों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के नाम पर गोपनीयता के दायरे में रखा गया है। प्रश्न यह उठता है कि यह तय करने का अधिकार किसे है, कौन सी सूचना को इस इन उद्देश्यों के लिए गोपनीय रखना आवश्यक है। कानूनन यह अधिकार सूचना आयुक्त के पास है, अतः ऐसी स्थिति में पूर्ण पारदर्शिता की बात असंभव सी लगती है। इन सबके बावजूद यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस अधिनियम ने एक ऐसी शासन प्रणाली सृजित की है जिसके माध्यम से नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंचाना सुलभ हुआ है। आशा है कि आने वाले समय में देश में भ्रष्टाचार के उन्मूलन में इस अधिकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।